हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शिवाली शर्मा। सो दिस इज़ पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 6 जो कि सॉइल्स है। इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड इस पार्ट में हम सारी 8 की 8 सॉइल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और हमें हर एक सॉइल को इस तरह से करना है कि इसके जो भी कॉमन फीचर्स रहेंगे हर एक सॉइल में, तो उनको हमें इंपॉर्टेंटली नोट डाउन करना है और हमें हर एक सॉइल के उतने ही फीचर्स करने हैं। जैसे हमें देखना है कि कोई भी सॉइल है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, उसका कलर क्या है, फिर हम देखेंगे कि उसमें किस चीज़ का कंटेंट ज़्यादा है और किस चीज़ का कंटेंट जो है वो कम है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वहाँ पे कल्टीवेशन, किस चीज़ की कल्टीवेशन होती है, कल्टीवेशन होती भी है कि नहीं होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि हर एक सॉइल में कॉमन रहेंगे और इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा डिटेल्स भी हम जानेंगे। अब सबसे पहले देखो हम स्टार्ट करेंगे एलुवियल सॉइल से, जो कि हमारी कहाँ पाई जाती है, नदर्न इंडिया में एंड रिवर वैलीज। बेसिकली रिवर्स कौन कौन सी है, ये गंगा हो गई, फिर उसके बाद कुछ एरिया ब्रह्मपुत्रा का भी कवर है। 40% एरिया एलुवियल सॉइल जो है ये नदर्न इंडिया में कवर करती है। अब ये जो सॉइल है ये कैसी फॉर्म हुई है, डिपोजिशनल, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। बेसिकली ये डिपोजिशनल फैक्टर है एंड ट्रांसपोर्टेड फैक्टर से ही फॉर्म हुई है। कैसे, देखो हमारे हिमालय से रिवर्स आती है, गंगा रिवर होगी जैसे, अपने साथ काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्स लाती है और फिर उनको प्लेन एरिया में आके ये बेसिकली कलेक्ट कर देती है, जमा कर देती है। अब वहाँ पे ये डिपोजिशन हो गया। ट्रांसपोर्टेड मतलब कि हिमालय से सेडिमेंट्स आए हैं प्लेन एरिया में, तभी ये एलुवियल सॉइल बनी है, ठीक है। अब तभी तो यहाँ पे रिवर्स एंड स्ट्रीम्स लिखा हुआ है, बेसिकली ये रिवर्स एंड स्ट्रीम से ही डिपॉजिट हुए हैं। अब उसके बाद ये कौन कौन सा और एरिया कवर करती है, जैसे देखो राजस्थान हो गया, प्लेन्स। लेट मी शो यू इसकी जो मैं डायग्राम जो कि मैंने यहाँ पे मैप पे बनाई हुई है, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो भी ब्लू कलर है, ठीक है, ब्लू से मैंने शेड किया, यहाँ पे हो गया। फिर ये ईस्टर्न, ये कोस्ट है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा गुजरात में है और ये नॉर्थ में यहाँ तक, ये सारा एरिया है एलुवियल सॉइल का, ठीक है। राजस्थान का एरिया भी कवर करती है, गुजरात का एरिया, और पेनिनसुला इंडिया में ये डेल्टाज ऑफ ईस्ट कोस्ट। ये देखो यहाँ पे जो भी डेल्टाज हैं ये सारे इनको कवर करती है और ये गुजरात को भी कवर करती है, थोड़ा सा राजस्थान का एरिया भी है, ठीक है। अब देखो, अब हम देखेंगे कि इसका नेचर कैसा है। वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले। तो इसका नेचर है कि ये सैंडी लोमी भी होती है एंड क्ले भी हो सकती है, ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ों में ये रिच है, तो बेसिकली ये पोटाश में रिच है और पुअर किस चीज़ में है, फॉस्फोरस में है, ठीक है। ये हर सॉइल का बेसिकली कॉमन रहता है, ये चीज़ हमें देखनी पड़ती है कि किस चीज़ में ये रिच है और किस चीज़ में ये पुअर है। तो ये पोटाश में रिच है और फॉस्फोरस में पुअर है। अब देखो अपर मिडल गंगा प्लेन्स में, मतलब कि गंगा के यहाँ पे, ठीक है, ये वाला रीजन की बात कर सकते हैं हम। तो इस रीजन में क्या है कि हमारे पास ये 2 टाइप्स की है, खादर एंड भांगर, ठीक है। अब खादर एंड भांगर का कॉन्सेप्ट हमने पहले वाले चैप्टर्स में भी करा है, ठीक है। खादर बेसिकली वो सॉइल होती है जो कि नया एलुवियल डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। देखो बेसिकली क्या होता है, हिमालय से रिवर आती है, अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है, या फ्लड होते हैं, जैसे हमारे मूनसून डेज में फ्लड्स आते हैं, तो क्या होता है कि जो मिट्टी है या फिर जो हमारी सॉइल रहती है वो डिपॉजिट हो जाती है नदी के किनारों किनारों में, ठीक है, कोस्ट पे। अब वो उसको वो क्या जाती है, खादर, जो कि नई वाली, मान लो इसी साल फ्लड आया तो जो भी रिवर के साथ सेडिमेंट्स आए वो डिपॉजिट हो गए, तो वो खादर है। अब अगले साल फिर फ्लड आएगा, फिर उसके अगले साल फिर आएगा, तो जो पहले से डिपॉजिट थी अब वो थोड़ी किनारे किनारे होती जाएगी, तो वो भांगर बन जाएगी, मतलब वो ओल्ड एलुवियल हो गया, बहुत पुरानी डिपॉजिट है। और खादर मतलब जो नई नई डिपॉजिट होती है, इस पे बेसिकली क्रॉप्स ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती है क्योंकि फर्टाइल रहती है। अब उसके बाद ये दोनों जो सॉइल्स हैं, खादर एंड भांगर, ठीक है, इन दोनों में क्या होता है, कैल्क्रस, कंकर, पत्थर रहते हैं, क्योंकि हिमालय से आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि पत्थर तो होंगे, ठीक है। उसके बाद इसके नेचर की बात करें तो ये मोर लोमी, मतलब ज़्यादा लोमी रहती है और क्ले रहती है, लोअर एंड मिडल गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, ठीक है, यहाँ फिर थोड़ा मिडल में, और फिर ये ब्रह्मपुत्रा के जो प्लेन्स हैं इस एरिया में भी बेसिकली ये ज़्यादा क्ले और ज़्यादा लोमी होती है, ये वाली सॉइल। अब उसके बाद सैंड कंटेंट की बात करें तो इसका जो सैंड कंटेंट है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ डिक्रीज़ करता है। क्यों करता है, देखो जोग्राफी इज़ एवरीथिंग अबाउट रीजन, जोग्राफी में रीजन रहता है, ठीक है। क्यों ये वेस्ट से ईस्ट में डिक्रीज़ करता है सैंड कंटेंट, देखो आपको पता है हिमालय से रिवर आएगी, बहुत ज़्यादा सैंड लेके आएगी, बड़े बड़े बोल्डर्स, पत्थर होंगे जिनको वो प्लेन एरिया में आकर डिपॉजिट कर देगी। अब क्या होगा कि जैसे जैसे वो डिपॉजिट करती जाएगी तो सैंड का कंटेंट जो है वो कम होता जाएगा, तो इसीलिए वेस्ट से ईस्ट की तरफ सैंड का कंटेंट बहुत ज़्यादा कम है। अब उसके बाद कलर कैसा है, लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे, तो कलर ग्रे टू ऐश ग्रे के बीच में ही रहता है,
शेड्स डिपेंड ऑन डेप्थ ऑफ डिपोजिशन, कैसा शेड रहेगा, क्या कैसी सॉइल रहेगी, वो किस पे डिपेंड करता है, डिपोजिशन पे, कितनी डेप्थ में, मतलब कितनी डीप वो डिपॉजिट हुई है, फिर टेक्सचर कैसा है, सैंडी है, लोमी है, क्लेई है, कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। और फिर सॉइल ने कितना टाइम लिया है मैच्योरिटी को अटेन करने में, ठीक है, डिपोजिशन के ऊपर, टेक्सचर के ऊपर और टाइम टेकन फॉर अटेनिंग मैच्योरिटी, इन चीज़ों के ऊपर शेड्स डिपेंड करेंगे। अब उसके बाद ये जो एलुवियल सॉइल होती है ना, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, तो इस पर जो कल्टीवेशन है या इस पर जो क्रॉप्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कल्टीवेटेड की जाती हैं। ये फर्टाइल सॉइल है और क्रॉप्स की खेती बहुत अच्छे से होती है। तो ये सॉइल बेसिकली इंडिया की मेजर सॉइल है, मतलब जो ज़्यादा एरिया कवर करी हुई सॉइल्स हैं उसमें से एक सॉइल हमारी एलुवियल सॉइल है। अब हम आई होप कि एलुवियल सॉइल आपका कवर है। अब हम देखेंगे ये एलुवियल कवर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सॉइल विच इज़ ब्लैक सॉइल, ठीक है। अब ये भी मेजर एरिया कवर करती है। तो सबसे पहले मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ, ठीक है। ये ऑरेंज में जो मैंने कवर किया है, ठीक है, ये सारा, फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा पोर्शन है, ये हो गया यहाँ पे, सॉरी ये नहीं है, ये वाला सारा एरिया और ये इतना, ठीक है। ये सारी सॉइल है हमारी ब्लैक सॉइल, ठीक है। अब ब्लैक सॉइल की हम देखो लोकेशन तो हम हर एक सॉइल की करेंगे, मैंने आपको फीचर्स बता दिए इंपॉर्टेंट एंड कॉमन फीचर्स कौन से हैं हर एक सॉइल में। अब ब्लैक सॉइल की जो लोकेशन है, डेक्कन प्लेट्यू अभी दिखाया वहाँ पर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, ठीक है। तो ये है कुछ एरियाज़, फिर से एक बात रिकाप करते हैं, ये सारा एरिया, ठीक है, ये वाला ये मध्य प्रदेश वाला, कर्नाटका वाला एरिया भी कवर हो रहा है इसमें, ठीक है। अब ब्लैक सॉइल जो होती है ये बहुत ज़्यादा डीप है, कहाँ पे, गोदावरी एंड कृष्णा रीजन में, ठीक है। इसके पीछे भी रीज़न है, गोदावरी और कृष्णा वाले रीजन में ये डीप क्यों है देखो, बेसिकली आपको पता है जब हमारे इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था, जब इंडिया ऊपर की तरफ आया था और हिमालयस के साथ इसकी टक्कर हुई थी, तो आपको पता है कि हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है ये किससे बना है, लावा मैग्मा के डिपोजिशन से बना है और उसी से ब्लैक सॉइल बनी है। तो जो गोदावरी की ये वाला रीजन है जहाँ से गोदावरी बेसिकली स्टार्ट होती है, तो इस रीजन में लावा का जो डिपोजिशन है ना वो बहुत ज़्यादा गहरा है, ठीक है। यहाँ पे डिपोजिशन बहुत ज़्यादा गहरा है, इसी कारण यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल है वो बहुत ज़्यादा डीप है। प्लस नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट साइड में भी थोड़ी डीप है। अब उसके बाद इस सॉइल को हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं और इस सॉइल को हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सॉइल पर कॉटन की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, ठीक है, कॉटन बहुत ज़्यादा ग्रो होता है यहाँ पे। जनरली ये सॉइल क्लेई होती है, डीप होती है एंड इम्परमिएबल होती है। इम्परमिएबल मतलब कि ये पानी को बेसिकली रोक कर रखती है, ये अंदर बिल्कुल जाने नहीं देती है पानी को। ऐसा नहीं है कि आज बारिश हुई और सारा पानी सूख जाएगा, तो ये पानी को थोड़ा सा रोक कर रखती है, ठीक है। अब ब्लैक सॉइल पानी को रोक के रखती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब ये सॉइल गीली होती है तो ये स्वेलिंग कर जाती है और स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी सी हो जाएगी और थोड़ी फूल जाएगी, ठीक है। अब जब ये सूखती है ना तो ये श्रिंक करती है, मतलब फट जाती है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपके घर पे आपने अपनी मम्मा को देखा होगा, जब भी वो आटा गूंथती है तो उसके बाद उसको आप बिना ढके रख देना, कुछ टाइम के लिए खुला रखना, तो कुछ टाइम के बाद जब आप आओगे ना तो उसके ऊपर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो क्यों क्रैक्स डेवलप होते हैं, बेसिकली ऑक्सीजन को अंदर से पास ऑन होने के लिए वो क्रैक्स डेवलप होते हैं। तो ये सॉइल भी बेसिकली क्या करती है कि श्रिंक कर जाती है, फट जाती है, क्रैक्स डेवलप कर जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर से ऑक्सीजन पास ऑन हो जाती है। तो इसीलिए सेल्फ फ्लोइंग होती है। देखो हम अपने खेतों में प्लोइंग करते हैं, क्यों, हल चलाते हैं, क्यों चलाते हैं, ताकि मिट्टी आगे पीछे ऊपर नीचे हो सके और हमारी सॉइल के अंदर बिल्कुल ऑक्सीजन जो है वो पास ऑन हो सके। लेकिन ये एक ऐसी सॉइल होती है जिसको खुद ही जिसकी प्लोइंग हो जाती है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सूखा होता है, जब मतलब बारिश नहीं होती है, तो क्या होता है कि इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और खुद ही अंदर जो ऑक्सीजन इजीली पास ऑन हो जाती है जब ये क्रैक्स डेवलप करती है। तो ठीक है, तो इसलिए इसकी सेल्फ ब्लोइंग हो जाती है, मतलब खुद ही ये ब्लोइंग हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद ब्लैक सॉइल रिटेन्स मॉइस्चर फॉर वेरी लॉन्ग। तो मैंने आपको बताया कि ये जो सॉइल होती है ये इम्परमिएबल है, तो ये मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है वो रिटेन करके रखती है। अब हेल्पफुल फॉर क्रॉप्स इन ड्राई सीजन। देखो अगर ऐसी सॉइल होगी तो क्या होगा, जब गर्मियों में बारिश नहीं होगी तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इस पर क्रॉप्स लगाना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इसने मॉइस्चर को रिटेन करके रखा है, तो इतनी जल्दी ये ड्राई नहीं हो जाएगी, तो हमारी क्रॉप जो है वो सूखेगी नहीं। और ब्लैक सॉइल रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिनिया, पोटैश। और देखो ये सारे चीज़ें हैं जो कि जिसमें ये रिच है, ठीक है।
लाइम में आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम, पोटैश। और लैक किस में है, मतलब कम कौन कौन सी चीज़ें हैं, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर इस सॉइल में कम होता है। अब कलर की बात करें तो डीप ब्लैक टू ग्रे। अब ऐसा नहीं है कि मैंने ब्लैक सॉइल बोला तो ये सिर्फ ब्लैक ही कलर की होगी, ये बीच बीच में कहीं कहीं आपको ग्रे भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, आप इसको लॉन्ग आंसर में पूरा फ्रेम कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में भी लिख के कि किस तरह से हमें करना है ताकि ये लॉन्ग आंसर में आपका बन सके। तो ये हो गए। अब हम बात करेंगे रेड एंड येलो सॉइल के बारे में, ठीक है। देखो रेड एंड येलो सॉइल का क्या है, अब देखो ये कहाँ पे डेवलप होती है, डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, लो रेनफॉल एरियाज, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखो जो ये पिंक कलर में है, ठीक है, सारा, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ये वाला सारा पोर्शन यहाँ पे भी है, ठीक है, ये सारा पोर्शन ये वाला, ये है हमारे पास रेड एंड येलो सॉइल। अब देखो रेड एंड येलो सॉइल कैसे फॉर्म होती है, ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स के ऊपर डेवलप होती है। अब ये क्या हो गया, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। अब देखो छोटा सा रिकैप लेते हैं, हमारे पास जो इग्नियस रॉक होती है वो कितने कैसी बनती है, एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है और एक एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव वो होती है, देखो ये बनती है मैग्मा लावा से, ठीक है। लावा जब बाहर आता है, ठीक है, तो वो बाहर सॉलिडिफाई हो जाता है, हॉट मोल्टन होता है वो, तो वो बाहर सॉलिडिफाई होता है। जो हमारी अर्थ के बाहर आके जम जाता है, जब ठंडा हो जाता है तो उसके ऊपर डेवलप होती है रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। और जो अंदर ही ठंडा हो जाता है वो तो बिल्कुल अंदर हो जाएगा, तो बाहर जो स्लैब पूरी पूरी प्लेट्स, पूरी स्लैब्स बन जाती हैं क्रिस्टलाइन की तरह, क्रिस्टल शेप्स में इग्नियस रॉक्स की, तो उसके ऊपर डेवलप होती है रेड एंड येलो सॉइल। ये वाले एरियाज़ में रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम रहती है। ये ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, यहाँ देखो ये आ गया ईस्टर्न पार्ट और ये आ गया सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। तो यहाँ पे पाइडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट ऑक्यूपाइड बाय रेड लोमी सॉइल। देखो पाइडमोंट जोन, ये देखो यहाँ पे बिल्कुल, ये देखो ये जो पोर्शन है बिल्कुल इनके फुट्स पे, ठीक है, बिल्कुल बॉटम पे ये बेसिकली डेवलप होती है वेस्टर्न घाट्स के। उसके बाद सदर्न पार्ट ऑफ मिडल गंगा प्लेन्स, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। तो ये बात कर रहे हैं इस रीजन की, सदर्न ऑफ गंगा प्लेन्स के बिल्कुल यहाँ पे भी डेवलप होती है। अब उसके बाद देखो इसका कलर जो होता है वो रेड कलर होता है। क्यों रेड होता है, क्योंकि इसमें जो आयरन है उसके क्रिस्टलाइन ज़्यादा होते हैं प्लस मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं, आयरन का कंटेंट ज़्यादा होता है एंड प्लस मेटामॉर्फिक रॉक होती है, तो जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो रेड आ जाता है। अब येलो कलर कब होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में, जब इसमें पानी बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। देखो ये सॉइल है, नॉर्मली बहुत ज़्यादा बारिश हुई, पानी अंदर ज़्यादा भर गया सॉइल में, तो वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होगी क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा है, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या रहता है, फाइन ग्रेन रेड एंड येलो सॉइल फर्टाइल। जो येलो सॉइल होगी लेकिन फाइन ग्रेन रेड एंड येलो, मतलब कि जिसमें जो पत्थर होंगे वो कम रहेंगे, चिकनी मिट्टी जो होती है, ठीक है, तो उसको हम फर्टाइल कहेंगे। वहाँ पे बेसिकली क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं। एंड जो कोर्स खुरदरी या फिर जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा बड़े बड़े होंगे, सैंड ज़्यादा होगा, तो वो ग्रेन सॉइल जो होती है वो पुअर फर्टिलिटी वाली होती है और उस पर क्रॉप्स भी ग्रो ज़्यादा नहीं करती हैं। इसमें लैकनेस किस किस में है, पुअर किस चीज़ में है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस, ठीक है। जिसमें नाइट्रोजन की कमी होगी या फिर ह्यूमस की कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं होगी, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे लेटराइट सॉइल के बारे में। अब जो लेटराइट वर्ड है ये लेटर वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है ब्रिक। लेटर बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रिक। अब ब्रिक क्या होती है, आई होप यू ऑल नो कि ब्रिक होती है ईंट जिससे हम घर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये सॉइल कैसी है। देखो कनेक्टिविटी करनी है आपको कि ब्रिक से, लेटराइट सॉइल ब्रिक से बनी है तो वो कैसी होगी। अब डेवलप्स इन हाई टेम्परेचर प्लस हाई रेनफॉल, ये वैसे एरियाज़ में डेवलप होती है जहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा है। अब देखो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी, और रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो गई मतलब कि इरोजन होगा। जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो मिट्टी ऑब्वियस सी बात है इरोड वे होगी ना, तो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू ट्रॉपिकल रेन्स। क्या होती है, बहुत ज़्यादा लीचिंग होती है, सॉइल बहुत ज़्यादा इरोड अवे होती है ट्रॉपिकल रेन्स की वजह से। विथ रेन लाइम एंड सिलिका आर लीच्ड अवे। जब इतनी ज़्यादा बारिश होगी तो हमारा जो ऊपर वाले पोर्शन का लाइम और सिलिका होगा वो क्या होगा, सॉइल के साथ साथ इरोड अवे हो जाएगा, और फिर सॉइल रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम इज लेफ्ट बिहाइंड। तो नीचे क्या बच जाएगा, आयरन एंड एल्यूमिनियम, और वो फिर सॉइल के ऊपर आ जाता है। क्या होता है बेसिकली, लाइम एंड सिलिका लीच अवे हो जाता है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, और आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऊपर आ जाता है। ह्यूमस कंटेंट रिमूव्ड बाय बैक्टीरिया, यहाँ पे बैक्टीरियाज क्या करते हैं, ह्यूमस के कंटेंट को रिमूव कर देते हैं। ह्यूमस नहीं होगा तो सॉइल फर्टाइल कहाँ से होगी। अब पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर भी कम पड़ गया यहाँ पे,
नाइट्रोजन कम है, फॉस्फेट कम है एंड कैल्शियम कम है। ये सारी चीज़ें पुअर होती हैं इस सॉइल में। एक्सेसिव आयरन ऑक्साइड एंड पोटाश, क्योंकि अभी मैंने बताया कि और आयरन ऑक्साइड जो है वो नीचे से ऊपर आ जाता है क्योंकि लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आयरन ऑक्साइड एंड पोटाश की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है। अनसूटेबल फॉर कल्टिवेशन, ठीक है, कल्टिवेशन इसकी नहीं की जाती है। मैन्योर्स प्लस फर्टिलाइजर्स को अगर आप ऐड करोगे, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के बाद आप इसकी फर्टिलिटी को थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हो और फिर यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे क्रॉप्स इतनी ज़्यादा होती नहीं। लेटराइट सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, सूटेबल फॉर कैश्यू नट। जो आपको पता है काजू होते हैं, जो कैश्यू नट होते हैं, उसके लिए बेसिकली ये थोड़ी सी सूटेबल होती है, तो इसके ऊपर वो ग्रो कर जाते हैं। ब्रिक्स फॉर हाउस, लोग क्या करते हैं जहाँ पे ये सॉइल बेसिकली ज़्यादा पाई जाती है तो वहाँ पे पूरे पूरे स्लैब्स ही निकाल देते हैं इन सॉइल्स के। जैसे हम लोग ईंटों से घर बनाते हैं, ठीक है, पूरी हमें ईंट की शेप मिली होती है, पूरी उस तरह से ईंट मिलती है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि जैसे हम पत्थर को निकालते हैं ना, वैसे ये इन ईंटों के पूरे पूरे स्लैब्स को निकाल देते हैं और घर बनाते हैं, ठीक है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा एंड असम वाले रीजन में, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ब्रिक्स यूज़ की जाती हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। सो दिस इज़ लेटराइट सॉइल। इसके बारे में हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है कि ये फर्टाइल बेसिकली नहीं होती, यहाँ पे क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो नहीं करती हैं, ये ब्रिक वर्ड से निकली और सारा हमने डिटेल में देख लिया है। नाउ वी विल सी एरिड सॉइल। अब देखो एरिड सॉइल क्या होती है बेसिकली। एरिड से आपको क्या पता चलता है कि एरिड मतलब सूखा, तो ये उन एरियाज़ में बेसिकली सॉइल होगी जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है। तो कलर सबसे पहले देखेंगे रेड टू ब्राउन कलर एंड सॉरी कि जो हमने लास्ट टाइम सॉइल पढ़ी लेटराइट सॉइल, तो मैंने आपको उसकी लोकेशन नहीं दिखाई है, तो लेट मी शो यू हियर। देखो ये है लेटराइट सॉइल जो कि येलो पोर्शन है, ये वाली हो गई, यहाँ पे थोड़ी सी है, फिर यहाँ पे है, फिर ये वाले, ठीक है, घाट्स वाले पोर्शन। तो ये है हमारे पास लेटराइट सॉइल। अब हम देखेंगे एरिड सॉइल के बारे में, ठीक है। अब एरिड सॉइल की जो लोकेशन है वो ये है, ठीक है, यहाँ पे राजस्थान वाला रीजन है। अब क्यों है एरिड सॉइल, मतलब कि रेनफॉल बहुत कम कहाँ होती है? राजस्थान में होती है। जैसे तो कलर कौन सा होता है? रेड टू ब्राउन इन कलर है, ठीक है, रेड भी होती है, ब्राउन भी होती है। सैंडी इन स्ट्रक्चर, सेलाइन इन नेचर। अब इसका क्या मतलब है? अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना तो आपको ये सैंडी दिखेगी, मतलब रेतीली होती है, रेत होता है। लेकिन अगर नेचर देखोगे तो ये बेसिकली सॉल्टी होती है, सेलाइन इन नेचर होती है, जिसमें जो सॉल्ट होता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। सॉल्ट कंटेंट इज़ हाई सो ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग। अब सॉल्ट का कंटेंट इस सॉइल में ज़्यादा क्यों होता है? इवेपोरेशन की वजह से। क्या होता है? सूखा पड़ता है, बारिश नहीं होती है, हमारी जो सॉइल है उसके बीच में जितना भी पानी होता है इवेपोरेशन की वजह से वो सारा चला जाता है। उसके बाद पीछे क्या बचता है? सॉल्ट, और फिर उसके बाद सैंड। तो इसकी वजह से, इवेपोरेशन की वजह से इसमें जो सॉल्ट का कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। मॉइस्चर कम होता है। कैसे मॉइस्चर होगा? क्योंकि हमारा जो इवेपोरेशन की वजह से सारा पानी तो सूख चुका है। ह्यूमस भी कम होता है। कैसे ह्यूमस सस्टेन कैसे करेगा यहाँ पे? ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट की वजह से, हाई टेम्परेचर एंड एक्सेलरेटेड इवेपोरेशन की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से और क्लाइमेट सूखा होने की वजह से यहाँ पे मॉइस्चर भी कम होता है और ह्यूमस भी कम होता है। अब देखो नाइट्रोजन की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है और फॉस्फेट जो है वो नॉर्मल ही रहता है। अब कंकर्स डेवलप होते हैं, कंकर्स होते हैं सॉइल में। कंकर्स हो गए पत्थर, ठीक है। अब ये पत्थरों से क्या होता है? रेस्ट्रिक्ट्स वाटर इन्फिल्ट्रेशन, सस्टेनेबल प्लांट ग्रोथ व्हेन इरिगेशन प्रोवाइडेड। कंकर क्या करते हैं कि पानी को ज़्यादा अंदर तक नहीं जाने देते, ठीक है, क्योंकि रास्ते में आ जाते हैं तो पानी जो है वो सॉइल के बिल्कुल अंदर परमिएबल नहीं होता है, जिसकी वजह से जब हम इस सॉइल में इरिगेशन देते हैं, पानी देते हैं, तो क्या होता है कि कुछ प्लांट्स की ग्रोथ बेसिकली हो जाती है। जब पानी नहीं जाएगा, रुका रहेगा ऊपर, बिल्कुल ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा, तो क्या होगा? हम जब इरिगेशन, मतलब कि हम पानी देंगे, जब किसी भी हमने प्लांट लगाया उसको पानी देंगे तो काफ़ी टाइम तक वो पानी जो है वो चल जाएगा, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स यहाँ पे बेसिकली डेवलप हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ हो जाती है। अब कंकर क्यों है यहाँ पे ज़्यादा? क्योंकि कैल्शियम कंटेंट बहुत ज़्यादा है इस सॉइल में, इसकी वजह से यहाँ पे बोल्डर्स या फिर कंकर आपको देखने को मिलते हैं। ह्यूमस प्लस ऑर्गेनिक मैटर वेरी लिटल, मतलब ह्यूमस भी बहुत कम है और ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत कम है। कैसे ही होगा? क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट बहुत ज़्यादा है और मॉइस्चर भी बिल्कुल नहीं है, तो ह्यूमस सस्टेन नहीं करेगा यहाँ पे। अब तो ये थी हमारे पास एरिड सॉइल। अब हम देखेंगे सेलाइन सॉइल के बारे में। सेलाइन वर्ड से आपको क्या समझ आता है? दैट इज़ सॉल्टी, ठीक है। तो ये वो सॉइल है जहाँ पे सॉल्ट का कंटेंट बेसिकली बहुत ज़्यादा होगा। कंटेन्स सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें ये कंटेन करता है। उसके बाद उसरा सॉइल्स, इनफर्टाइल, मोर सॉल्ट बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट, पुअर ड्रेनेज की वजह से।
ये सॉइल उसरा सॉइल होती है। देखो हमने पीछे भी पढ़ा था, उर्वरा एंड उसरा ये दो हमारी एंशियंट कैटेगरीज थी सॉइल्स की, ठीक है। तो उसरा वो सॉइल है जो कि फर्टाइल बिल्कुल नहीं होती है, इस पर आप कह सकते हैं कि ये बंजर सी ज़मीन होती है जिस पर खेती करना पॉसिबल नहीं है, लाइक खेती नहीं होती है। तो इसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है, पानी इरीगेशन हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, और क्लाइमेट यहाँ का बहुत ज़्यादा सूखा रहता है, ठीक है। अब उसके बाद अकर्स इन, ये कहाँ कहाँ होती है ये वाली सॉइल? एरिड एरियाज़ में, सूखे एरियाज़ होंगे, दलदले इलाके जो होंगे, सेमी एरिड एरियाज़, ठीक है। सेमी एरिड एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पे थोड़ा पानी रहता है, ज़्यादा पानी नहीं रहेगा, तो सेमी एरिड वो हो गया जहाँ पे थोड़ा पानी रहेगा। अब वाटर लॉक्ड वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी, देखो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होगा, ठीक है, बहुत पूरे भरा होगा पानी से हमारी सॉइल, तो क्या होगा? इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होगी। जब इवापोरेशन होगी तो सारी जो हमारा पानी है वो तो सूख जाएगा, लेकिन पीछे क्या बचेगा? सॉल्ट कंटेंट, ठीक है, सॉल्ट बच जाएगा, तो जिसकी वजह से ये एरिया फिर सेलाइन सॉइल हो जाती है। स्वाम्पी एरियाज जहाँ पे मार्शी, जो कि हमारे सुंदरबन डेल्टा वाले वेस्ट बंगाल में जो ये रीजन पाया जाता है, तो यहाँ पे भी सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है सॉइल में, ठीक है। स्ट्रक्चर है सैंडी टू लोमी, लैक इन नाइट्रोजन एंड कैल्शियम, इन दो चीज़ों की यहाँ पे कमी होती है। अब लोकेशन की बात करें तो वेस्टर्न गुजरात में है। देखो यहाँ पे कुछ गुजरात में यहाँ पे रीजन इसका देखने को मिलेगा आपको, हमारे पास सेलाइन सॉइल का इस वाले पोर्शन में, लेट मी शो यू हियर, ठीक है, इस पोर्शन में थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद गुजरात में तो है ही है, और फिर उसके बाद हमारे पास ईस्ट कोस्ट डेल्टास पर है, सुंदरबन जो डेल्टास हैं यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ठीक है। रन ऑफ कच्छ जो कि हमारा गुजरात में है, साउथ वेस्ट मूनसून। सो अब देखो ये जो मैंने ब्लैक से मार्क करे हैं 1 2 3 4, ये भी बेसिकली हमारे सेलाइन सॉइल में ही आते हैं, और कुछ रीजन यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे भी कुछ रीजन देखने को मिलेगा। अब देखो जो रन ऑफ कच्छ में हमारा सेलाइन सॉइल वाला रीजन है वो कैसे डेवलप हुआ। साउथ वेस्ट मूनसून ब्रिंग सॉल्ट पार्टिकल्स एंड डिपॉजिट्स एज अ क्रस्ट। बेसिकली क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तूफान चलता है, और जब फ्लड्स आते हैं, तो समुंदर से क्या होता है कि पानी फ्लड्स के कारण सॉल्टी वाटर जो है वो रन ऑफ कच्छ वाले रीजन में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये वाला रीजन हमारा सॉल्टी हो जाता है। जब इवापोरेशन होती है तो यहाँ पे सॉल्ट कंटेंट बेसिकली रह जाता है, बचा रह जाता है, तो ये भी सॉल्टी एरिया ही कहलाता है। इन एक्सेसिव इरीगेशन एरियाज फर्टाइल कल्टिवेशन एरियाज आर बिकमिंग सेलाइन। अब हम सिर्फ सेलाइन, जो कि मैंने आपको जो भी रीजन्स दिखाए अभी, सिर्फ यही सेलाइन रीजन्स नहीं है। अगर जैसे एलुवियल सॉइल है जो कि हमारे मिडिल गंगा प्लेन्स में पाए जाते हैं, अगर यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इरीगेशन करोगे तो यहाँ पे भी हमारी जो फर्टाइल सॉइल है वो भी सेलाइन हो जाएगी। तो फिर हम उसको भी यही कहेंगे कि एलुवियल तो है लेकिन सेलाइन भी है, सॉल्टी भी है, ठीक है। तो हमारे बेसिकली जो फर्टाइल एरियाज़ है वो भी अब सेलाइन होते जा रही है। एक्सेसिव इरीगेशन विद ड्राई क्लाइमेट ड्राई होता है, और हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इरीगेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से कैपिलरी एक्शन हो जाता है। अब देखो कैपिलरी एक्शन क्या होता है। देखो मान लो यहाँ पे इस सॉइल है, क्या होता है कि हम लोग कल्टिवेशन करते हैं, इरिगेशन भी करते हैं, और जब इवापोरेशन होती है, बारिश बहुत टाइम तक नहीं होती है, जब इवापोरेशन होती है तो हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर रहता है वो भी क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। या फिर हम ऐसा करते हैं कि नीचे से बहुत ज़्यादा पानी निकालते हैं इरिगेशन के लिए, तो नीचे सॉइल जो है वो सूखी पड़ जाती है और सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, तो सॉल्ट जो है वो ऊपर वाली लेयर में फिर जम जाता है आके, और जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल होती है वो सॉल्टी हो जाती है। इसी एक्शन को हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। इट रिजल्ट्स इन डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट एट द टॉप लेयर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग ज़्यादा इरिगेशन करेंगे, क्लाइमेटिक कंडीशन ड्राई होगी, और हम पानी निकालते जा रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर को निकालते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अंदर क्या हो रहा है, वाटर का जो कंटेंट है वो खत्म होता जा रहा है, उसकी वजह से कैपिलरी एक्शन हो जाती है, और फिर जो सॉल्ट है वो ऊपर वाली लेयर पर आकर इकट्ठा हो जाता है। तो पंजाब और हरियाणा वाले एरिया में इसीलिए हमने क्या किया, क्योंकि वो हमारे प्लेन एरियाज है, वहाँ पे कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इरीगेशन भी बहुत ज़्यादा की जा रही है, तो उसकी वजह से हम बोलते हैं कि आप हमें वहाँ पे जिप्सम ऐड करना चाहिए, ताकि हम जो अपने सॉल्ट की जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा कम कर सके, कंटेंट जो है वो कम कर सके अपनी सॉइल में, ठीक है। सो ये था सेलाइन सॉइल के बारे में जो कि सॉल्टी होती है। अब हम देखेंगे पिटी सॉइल के बारे में, ठीक है। अब देखो पिटी सॉइल कहाँ कहाँ होती है, हैवी रेनफॉल प्लस हाई ह्यूमिडिटी प्लस हाई ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। ये सॉइल वहाँ पे होगी जहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी मतलब चिपचिपा होगा, हाई ह्यूमिडिटी होगी, और वेजिटेशन भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी वेजिटेशन की भी, ठीक है, प्लांट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होंगे। तो ऑर्गेनिक मैटर गिव्स रिच ह्यूमस। अब ऑर्गेनिक मैटर की वजह से जो ह्यूमस है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जो ये हमारे ट्रीज बेसिकली जो वेजिटेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा तो पत्तियाँ भी गिरेंगी, उसके बाद ह्यूमस ही डेवलप होता है। ऑर्गेनिक मैटर यहाँ वाली सॉइल में कितना रहता है, अप टू 40 to 50% यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब उसके बाद हैवी एंड ब्लैक इन कलर, इसका कलर जो है वो हैवी एंड ब्लैक इन कलर होता है। एल्कलाइन एट सम प्लेसेस, नदर्न बिहार, सदर्न उत्तराखंड।
अब ये कौन कौन से एरियाज़ में बेसिकली ये नदन बिहार हो गया, सदर्न उत्तराखंड हो गया और कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तमिलनाडु, इन रीजन्स में ये एल्केलाइन होती है। एल्केलाइन मतलब इज इन द सेंस कि इसकी पीएच वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इस सॉइल की पीएच वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी इन कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में। अब इस सॉइल की बेसिकली लोकेशन मैंने मार्क नहीं किया है क्योंकि ये सॉइल जो है ये इंडिया में बहुत ही कम रीजन्स में पाई जाती है। इसकी जो आप कह सकते हैं परसेंटेज है इंडिया के मैप पर बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सॉइल विच इज़ फॉरेस्ट सॉइल। अब हम देखेंगे फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ फॉरेस्ट सॉइल की। ये कुछ यहाँ पे ग्रीन जो पोर्शन है और ये नॉर्थ वाला सारा जो ग्रीन पोर्शन है ये सारा है फॉरेस्ट सॉइल। बेसिकली देखो नाम से ही पता चल रहा है कि फॉरेस्ट सॉइल है, तो फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पे ग्रो होगी या फिर कहाँ पे डेवलप होगी, ये बेसिकली माउंटेनियस एरियाज़ में या फिर जो हाँ पहाड़ी इलाकों में ये डेवलप होती है जहाँ पे रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। फॉर्म्ड इन फॉरेस्ट एरिया, सॉइल्स वेरी इन स्ट्रक्चर एंड नेचर। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर में और ये टेक्स्चर में वेरी करती है किस फीचर पर, कि कौन से माउंटेन पर या कौन से रीजन पर ये ग्रो कर रही है, कौन से रीजन पर ये डेवलप हो रही है, उसके बेसिस पर बेसिकली स्ट्रक्चर एंड टेक्स्चर भी इसका डिफरेंट होता है। अब लोमी एंड सॉल्टी वैली साइड्स, अगर आप वैली साइड में जाओगे जैसे कश्मीर वैली है या फिर उस साइड जब आप जाओगे तो ये लोमी एंड सॉल्टी देखने को मिलेगी, और जब बहुत ज़्यादा ऊपर के अपर स्लोप्स पर जाओगे तो ये कोर्स ग्रेन रहती है जिसमें पार्टिकल्स ज़्यादा बड़े बड़े रहते हैं। अब स्नो बाउंड एरियाज़ जो होते हैं जहाँ पे हिमालयाज़ में जैसे जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है 12 महीने, तो वहाँ पे क्या होता है कि दे एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन। वहाँ पे ये क्या करती है कि स्नो की वजह से, विंड की वजह से, बारिश की वजह से बेसिकली कुछ एरियाज़ में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे पहाड़ होगा तो पहाड़ ही गिर जाएगा नीचे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गड्ढे गड्ढे से आप कह सकते हैं बन जाते हैं, ठीक है। एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। ऊपर वाले एरियाज़ में क्या होती है कि एसिडिक इन नेचर होती है क्योंकि वहाँ पे कंटेंट ह्यूमस का बिल्कुल नहीं होता है। ऑब्वियस बात है वहाँ पे कोई भी जो ह्यूमस है वो सस्टेन नहीं कर पाता है इतनी मतलब स्नो बाउंड एरियाज़ में। अब लोअर वैलीज हैव फर्टाइल सॉइल। अब जो हमारी लोअर वैलीज है जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, तो यहाँ पे जो वैली वाला एरिया है वहाँ पे ये सॉइल क्या होती है, फर्टाइल होती है, लाइक क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद सॉइल्स टेक्सचर, क्वालिटी एंड नेचर आर वाइटल फॉर प्लांट ग्रोथ। देखो हमने सॉइल्स के ऊपर इतनी ज़्यादा डिस्कशन की, हमने 8 सॉइल्स के बारे में पढ़ लिया इसी पार्ट में, तो हमें एक चीज़ तो क्लियर हुई है कि अगर हमें कोई भी वेजिटेशन या कोई भी क्रॉप अगर हमें ग्रो करनी है किसी भी सॉइल पर, तो सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को, उसके टेक्सचर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके कलर को या किस तरह की क्रॉप उसके ऊपर डेवलप हो सकती है, उसके नेचर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब सॉइल जो है ये भी एक लिविंग सिस्टम है, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिजम्स की तरह ये भी डेवलप होती है, ये भी डिके होती है, उसके बाद इरोड अवे होती है, इसकी भी डेन्यूडेशन होती है, इसकी भी इरोजन होती है, और फिर ये डिपॉजिट भी होती है, फिर नया फॉर्मेशन भी होता है सॉइल का। और जो सॉइल का नया फॉर्मेशन रहता है बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये एक बिल्कुल थोड़े सेकंड्स का, मिनी सेकंड्स का फॉर्मेशन नहीं होता, ये सिस्टम बहुत बड़ा होता है। थोड़ी सी सॉइल को ग्रो करने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इस पार्ट पे इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम फर्दर चैप्टर को कवर करेंगे।